नमस्कार। द ट्रुथ के इस अंक में मैं प्रीति पांडे अपने सभी दर्शकों का बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको ज्ञात है, पहलगांव में हुए आतंकी हमले को लेकर समूचा विश्व इस समय भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल सरीखे तमाम देश भारत के साथ सपोर्ट में खड़े हैं। पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद को प्रायोजित किए जाने की घटना की भर्त्सना की जा रही है। वैसे भी अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पाकिस्तान का ये स्याह चेहरा अब किसी के लिए कोई नई बात नहीं रह गई। इस हकीकत से हर कोई वाकिफ है कि पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद को पाला पोसा जाता है। लेकिन जिस तरीके से समूचा विश्व इस समय भारत के साथ खड़ा है, हमारे देश की सरकार के साथ, उसके हर फैसले के साथ खड़ा है, सपोर्ट की बात की जा रही है। 16 देशों के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की, विदेश मंत्री से बात की और उन्हें समर्थन देने की बात कही कि जो भी आप कार्रवाई करेंगे, जो भी आप एक्शन लेंगे, हम आपके साथ हैं। वहीं हमारे ही मुल्क की कुछ पार्टियां सियासत करने से बाज नहीं आ रही हैं इस वक्त, जबकि सबको साथ खड़ा होना चाहिए। दम तो भरा गया कि हम सरकार के साथ हैं, हम सपोर्ट दे रहे हैं, विशेष सत्र भी बुलाया जाए और हम अपनी देशभक्ति उस सत्र के दरमियान अपने भाषणों के जरिए रखेंगे। मैं बात कर रही हूं कांग्रेस पार्टी की। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और राहुल गांधी जो पार्टी के बड़े नेता हैं, उनकी तरफ से बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा गया। संसद के विशेष सत्र का आह्वान कीजिए, इसमें हम लोग इस मुद्दे पर अपने राय रखेंगे, जो कुछ किया जा रहा है उस पर हम अपनी बात रखेंगे। हम ये बताना चाहते हैं कि हम इस वक्त देश के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। सहयोग, समर्थन, सपोर्ट, ऐसे दावे किए गए। लेकिन फिर एक जो दोहरा चरित्र दिखता है ना, वो परेशान करता है कि इस वक्त तो आपको अपनी सरकार के साथ सुर में सुर मिलाना चाहिए था, हम एक हैं, इसका मुजाहरा पेश करना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। कांग्रेसी खेमे से कई बयानबाजियां हुई। सिद्धारमैया साहब जो युद्ध के पक्ष में नहीं है, वो कहते हैं इंटेलिजेंस फेलियर था। अरे माना इंटेलिजेंस फेलियर था, हो गई है चूक, लेकिन क्या आतंकवाद को अगर चूक हुई तो होने देने की इजाजत दी जा सकती है? इसको जायज ठहराया जा सकता है क्या कि इंटेलिजेंस फेलियर हुआ और इस वजह से ये घटना हुई? आप आतंकी घटना को सपोर्ट तो नहीं कर सकते। चलिए ठीक है, ये पुरानी बात हुई, मैं आज इस पर ज्यादा विस्तार में बात नहीं करूंगी। इस पर हमने पूर्व में भी अपने पिछले अंक में काफी कुछ विस्तार से रखा था, बताया था। ताजा घटनाक्रम कांग्रेस की तरफ से जब तमाम तरह की बयानबाजियां आ रही थी, कोई पक्ष में था, कोई विपक्ष में था, अपने खेमे की ही बयानबाजी से राहुल गांधी नाराज हुए, ऐसी जानकारी दी गई और उन्होंने सबको दो टूक कह दिया कि कोई भी ऐसे कुछ भी फिजूल में नहीं बोलेगा, बचेंगे इस तरह की टिप्पणियां देने से, पार्टी लाइन पर ही बात होगी। लेकिन एक तरफ कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं कि हम सरकार के साथ हैं, सरकार को समर्थन दे रहे हैं, जो भी एक्शन का बाद होगी हम सरकार के साथ हैं, चर्चा होनी चाहिए, कहां फेलियर्स हुए, चूक कहां हुई, गलती किसकी थी, एक ठीकरा फोड़ने के लिए उनको कुछ चाहिए, जिस पर विशेष सत्र बुलाने की और अपनी देशभक्ति साबित करने की बात कर रहे हैं। एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक पोस्टर रिलीज किया जाता है जिसमें एक व्यक्ति, जिसे तथाकथित प्रधानमंत्री बताया गया, उसका चेहरा नहीं और ऊपर लिखा है गायब। आप बता रहे हैं नहीं, हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद करते हैं कि कई पार्टियों से मेरी खुद बातचीत हुई है और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो हमने मांग की है, निवेदन की है, विनम्र निवेदन किया है, देश के हित में ये निवेदन किया है, जनता के हित को देखकर ही हमने ये निवेदन किया है। तो ऐसे राजनीति टोका टोकी के लिए हमने नहीं निवेदन किया है। इसमें बहस हो, जिम्मेदारी सी बहस हो, चर्चा हो, प्रधानमंत्री, सरकार, विपक्ष को विश्वास में लें, अपनी जो नीतियां हैं जो वो बता सकते हैं वो बताएं और जैसा कि मैंने कहा, एक प्रस्ताव पारित किया जाए, एक सामूहिक संकल्प प्रस्ताव पारित किया जाए। कई बार पहले हुए हैं, ऐसा नहीं है कि विशेष सत्र नहीं बुलाए गए हैं, विशेष सत्र बुलाए गए हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री खुद मौजूद होंगे, खुद बोलेंगे। हालांकि चुनावी भाषण में जाके बोलना, दोनों भाषा में बोलना वो अलग बात है, पर पार्लियामेंट में बोलना वो अलग बात है। अपना ही एक सम्मान है, गरिमा है पार्लियामेंट का। इसलिए ट्वीट आया कि गायब है प्रधानमंत्री। ठीक, वो प्रधानमंत्री देखिए सर्वदलीय बैठक में तो नहीं थे। हमने 22 तारीख को ही मांग की थी
खड़गे जी ने मांग की थी, राहुल जी ने मांग की थी, मैंने मांग किया था कि सर्वदलीय बैठक बुलाया जाए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। प्रधानमंत्री नहीं, हालांकि प्रधानमंत्री आए 24 तारीख को वापस और बिहार में चुनावी भाषण देने के लिए चले गए। चुनावी भाषण के लिए वक्त है उनको, पर सर्वदलीय बैठक में आने के लिए उनके लिए मौका नहीं, वक्त नहीं है क्या, दिलचस्पी नहीं है क्या? तो और उन्होंने वो मान लिया है, वो नॉन बायोलॉजिकल नहीं है। उन्होंने कह दिया है कि मैं भी ह्यूमन हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ। तो आए लोकसभा में, राज्यसभा में बहस में भाग लें, नेतृत्व करें, हमें अवगत कराएं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ ये जो क्रूर आतंकवाद हमला। और कोई राजनीतिक टोका टोकी नहीं, पर एक सामूहिक संकल्प, एकता एकजुटता, एकता एकजुटता, एकता एकजुटता, एक ही फॉर्मूला है कांग्रेस का आज, एकता और एकजुटता और सद्भावना, एकता एकजुटता और सद्भावना। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मधुबनी में और मन की बात में जो तमाम बातें कही थी, दो टूक पाकिस्तान को, इन्हीं समूचे विश्व को बता दिया था कि भारत खामोश नहीं बैठेगा, कुछ होगा और ऐसा होगा जिसकी मार आने वाले कई सालों तक पाकिस्तान पर पड़ती रहेगी। और वो कूटनीतिक अटेम्प्ट तो शुरू भी हो चुके हैं, जो आप जानते हैं, सिंधु जल समझौता, अटारी वाघा बॉर्डर पर रिस्ट्रिक्शंस, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा कैंसिल करना, ऐसी बहुत सारी कार्रवाई की गई है। पाकिस्तान के साथ कोई व्यापार नहीं होगा भारत की तरफ से, बहुत कुछ। आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री गायब है, और अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो पाकिस्तान को आप बैठे बिठाए मौका दे रहे हैं भारत के विरुद्ध अपने मुल्क की जनता को गुमराह करने के लिए। एक मौका भारतीय पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से पाकिस्तान को बैठे बिठाए दिया जाए। वो तो चाहते भी यही हैं कि आप अंदर लड़ते रहें, उसका फायदा वो उठाएं और फिर पूरे विश्व को दिखाएं कि ये है भारत, वर्तमान सरकार सवालिया कटघरे में है और हम कहीं से दोषी नहीं है, हमने किसी आतंकवाद को प्रायोजित नहीं किया। यही दोहरा चरित्र पाकिस्तान अख्तियार करता है, जो एक तरफ आतंकियों को पालता पोसता और दूसरी तरफ निष्पक्ष जांच एजेंसी द्वारा पूरे मामले की, अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा जो निष्पक्ष हो, जांच कराने की मांग करता है। आप जब अपने प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा करते हैं तो आप पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। शायद ये आपको इल्म नहीं, या आप बड़े ही मासूम हैं। राहुल गांधी जी, एक तरफ आप ताकीद करते हैं अपने नेताओं को कि अनर्गल बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, इस समय पार्टी की छवि खराब नहीं हो सकती। पहले भी पुलवामा और उरी वाले मामले में आपकी तरफ से सबूत, साक्ष्य, बहुत कुछ हुआ था और उसका नतीजा आपने चुनावों में देखा है। जनता आपकी पार्टी पर भरोसा नहीं कर रही, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं दे रही, और फिर इस तरह की घटना पर सरकार को कटघरे में खड़ा करना। पाकिस्तान को लेकर के तो आपकी तरफ से कोई ऐसे विरोधी तेवर, कड़े तेवर नहीं दिखाई देते, बल्कि आप तो वहां की सरकार को बैठे बिठाए अपनी सरकार के विरुद्ध इस तरह की बयानबाजी या इस तरह की हरकतें करके मौका दे रहे हैं, उन्हें ऑक्सीजन देते हैं आपकी इस तरह के बयानबाजी। मतलब जो पाकिस्तान वेंटिलेटर पर पहले ही जा चुका है भारत सरकार की तमाम कवायदों के चलते, उसे आप ऑक्सीजन सपोर्ट दे देते हैं इस तरह की बयानबाजी करके, इस तरह की घटिया ओछी हरकतें करके। अब बीजेपी खामोश तो रहने नहीं वाली थी। कल भी सिद्धारमैया को लेकर के या जो बाकी तमाम नेता बोल रहे थे उनको लेकर के संबित पात्रा ने बहुत कुछ कहा था। आज गौरव भाटिया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कांग्रेस पार्टी के लिए एक संज्ञा जो रखी गई सबके सामने, लश्कर पाकिस्तान कांग्रेस, ये तमगा दिया बीजेपी के खेमे से कांग्रेस पार्टी को। जरा सुनिए गौरव भाटिया किस तरीके से कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लेते नजर आए। देखिए, बहुत ही दुखद है और चिंताजनक है कि कांग्रेस पार्टी है तो भारत की राष्ट्रीय पार्टी, लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा, अपने दोहरे चरित्र को यहां पे जग जाहिर करती है और लश्करे पाकिस्तान कांग्रेस बन जाती है। ये जो तस्वीर है ये सारे देशवासी देखेंगे और आज कांग्रेस की थुथु हो रही है कि भारत के प्रधानमंत्री का सर तन से जुदा दिखा दिया, और वो भी किस वक्त, वो भी तब जब
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सख्त एक संदेश दिया है आतंकी मुल्क पाकिस्तान को कि नेस्त नाबूद कर देंगे ऐसी धरती को जो आतंकवाद को बढ़ावा देता है और भारत में आतंकवादी हमला करवाता है। इस वक्त यह स्पष्ट हो गया है कि कांग्रेस के टावर में सिग्नल पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं। सर तन से जुदा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा रही है और इसीलिए आप देखिए प्रधानमंत्री जी के ऐसे एक पिक्चर को रिलीज करके कांग्रेस पार्टी ने पाकिस्तान को संदेश दिया। और साथ में एक बड़ी बात और मैं कहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से, बहुत कुछ कहा गया है दोस्तों। कांग्रेस पार्टी को लश्कर ए तैयबा मॉड्यूल के साथ में जोड़ करके प्रोजेक्ट किया जा रहा है। सर तन से जुदा वाले सिंड्रोम से ग्रसित पार्टी बताया जा रहा है। गौरव भाटिया ने बहुत अटैक किया है क्योंकि इस तस्वीर में जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं दिखाया गया है उसे गायब बताया गया। बीजेपी ने इसे इस तरीके से लिया कि ये तो सर तन से जुदा करने वाला सिंड्रोम है, जो सोच है कांग्रेस पार्टी उससे ग्रसित है। सुनिए जरा गौरव भाटिया आगे क्या कहते हैं। पाकिस्तानी जनरल कह रहे थे कश्मीर जगलर वेन है, जगलर वेन, और कश्मीर भारत का वो मुकुट, वो सर है जिस पे हर भारतीय को नाज है। ये जो तस्वीर कांग्रेस पार्टी ने अपने एक्स ऑफिशियल हैंडल पे डाली है, इसका एक बड़ा संदेश ये भी है कि कश्मीर को लेके कांग्रेस पार्टी आज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। दिखाने के लिए दांत और हैं, खाने के लिए दांत और हैं। कहते हैं हम समर्थन कर रहे हैं सरकार का, और इस तरह के ट्वीट पोस्ट किए जा रहे हैं। पाकिस्तान में वाहवाही लूटी जा रही है। आप देखिए ये पाकिस्तान के पूर्व मंत्री कांग्रेस का ट्वीट टैग करके क्या लिखते हैं। जो वो लिखते हैं वो सबको शर्मसार करता है, क्योंकि जिस कांग्रेस पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभा के भारत के साथ खड़ा होना था, आज वो कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान में वाहवाही लूट रही है। वहां के मंत्री, पूर्व मंत्री कांग्रेस में अपना हमदर्द और मित्र और समर्थन ढूंढ रहे हैं, और दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी है। आज ये सवाल पूछा जाएगा और पूरे दमखम से पूछा जाएगा, क्या ये एक ढोंग है कि कांग्रेस पार्टी, खड़गे जी, राहुल गांधी, ये लोग कहते हैं कि हम सरकार के साथ खड़े हैं और पीछे से पीठ में छुरा भोंकने का काम करते हैं? क्यों नहीं राहुल गांधी, ये जो ट्वीट पोस्ट किया गया है कांग्रेस हैंडल से, इस पे एक शब्द भी बोलते? क्यों ऐसा है कि भारत में हर नागरिक नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है और कांग्रेस पाकिस्तान के साथ खड़ी है? दोस्तों कांग्रेसी खेमे से इस आतंकी हमले को लेकर के बहुत कुछ कहा गया। इंटेलिजेंस फेलियर इत्यादि जैसे मसलों पर लगातार कांग्रेस पार्टी के लोग बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ सरकार के समर्थन में होने का दावा करना और फिर इस तरीके से जब आपकी प्रतिक्रियाएं आती हैं तो विरोधाभास दिखता है, आपका दोहरा चरित्र नजर आता है। वही दोहरा चरित्र जो पाकिस्तान के पास भी है कि वो एक तरफ तो इंटरनेशनल लेवल पर बातचीत चाहता है, दूसरी तरफ अपनी ही जमीन से आतंकवाद को प्रायोजित करना चाहता है। तो पाकिस्तान की कमर तो वर्तमान सरकार ने तोड़ दी है, उसे घुटने पर ला दिया और जल्द ही पूरी तरीके से अपंग बनाने की कवायद होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो टूक इसे दोहराया है। लेकिन ये जो देश के भीतर एक अलग लड़ाई इस समय कांग्रेस पार्टी सरीखे पार्टीज द्वारा की जा रही है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी इस समय ऐसा कुछ नहीं कर रहे, जो मेरे लिए सरप्राइजिंग है। फारूक अब्दुल्ला इस समय जो बोलते हैं उसकी तारीफ हो रही है, वो भी मेरे लिए सरप्राइजिंग है, क्योंकि इस तरह के मसलों पर पहले ऐसी प्रतिक्रिया उनकी तरफ से भी देखने को नहीं मिली। जरा सुनिए इन लोगों को भी
लेकिन कांग्रेस पार्टी उसे सिर्फ विरोध करना है और शायद विरोध करने के लिए ही वो ऐसे टैक्टिक्स अख्तियार कर रही है। मगर बरसों से पाकिस्तान अपने मुल्क में दहशतगर्दों को ट्रेनिंग देता है भारत के खिलाफ। फिर अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 है जो इस बात की इजाजत देता है किसी एक मुल्क को वो सेल्फ डिफेंस में अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे मुल्क पर वो अपनी मिलिट्री कार्रवाई कर सके। मैंने उसका भी हवाला दिया। और ये आर्टिकल 51 सिर्फ मुल्क के खिलाफ नहीं बल्कि जिस मुल्क उस अपने मुल्क में दहशतगर्दों को पनाह देता है, जिसको अंग्रेजी में नॉन स्टेट एक्टर कहते हैं, ये एलईटी पाकिस्तान की हुकूमत की ISI की एक नाजायज औलाद है। और फिर आप ये भी जानते हैं कि हमारे भारत के संविधान में आर्टिकल 355 है जो इस बात को कहता है कि मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी है कि किसी रियासत में अगर बाहर से हमला होता तो उसको रोके। और बैनुल-अक़वामी कानून हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम पाकिस्तान की एयरफोर्स, पाकिस्तान की नेवी का ब्लॉकेट करें और करना भी चाहिए। हमको इस बात की इजाजत देता है कि हम इंटरनेट का उनका उसको जैम करें, हैकिंग कराएं हमारे एथिकल हैकर्स के साथ जो इस मुल्क में बड़े पैमाने पर हैं। मैं मरकजी हुकूमत से इस बात का मुतालबा करता हूं, भारत के वजीर आजम से, कि वो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जिसको FATF कहती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले FATF की, और इसी तरीके से उनको माशी तौर पर पाकिस्तान को हम कमजोर करना बहुत जरूरी है। भाई मेरा मानना यह है कि राहुल गांधी को अपने सलाहकार फौरन तुरंत से बदल देने चाहिए। इतने समय में जो एक्सपेरिमेंट्स कांग्रेस पार्टी कर रही है, अपनी छवि बदलने की कोशिश कर रही है, वो इसी तरह की औंची बयानबाजी या इसी तरह की औंची हरकतों की वजह से उसे बैकफुट पर लाए हुए, बैकफुट में क्या कहूं, मैं तो कहूंगी हाशिए पर लाए हुए, और पार्टी के रिवाइवल की आप लाख कोशिशें करने, जब आप एक ऐसे खेमे के साथ खड़े नजर आते हैं जो देश हित में कतई नहीं हो सकता, आपकी बयानबाजी, आपके ये तमाम प्रयास उनके फेवर में ज्यादा नजर आते हैं बनस्पत की अपने देश की सरकार के। तो जनता को ये समझ में आता है, आतंकवाद से ग्रसित ये देश समझता है कि सही कौन है, गलत कौन है, कब किसका साथ देना चाहिए। सियासत अपनी जगह है, उसके लिए आगे भी आपको बहुत मौके मिलेंगे, लेकिन कम से कम एकजुटता का संदेश तो दीजिए। आप इस पूरे विषय को किस तरीके से देखते हैं, आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा।